हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 1 को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि आज की क्लास में किस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से कम समय में सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, लेकिन क्वेश्चन को करेंगे बाद में। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप इसको पढ़ लो। 10,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन को करेंगे बाद में, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाएंगे, क्या मेथड रहेगा, किस अप्रोच को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपसे चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है और किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। नंबर 1, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी सहायता से सारी चीजों को करेंगे। कि आपको कोई भी प्रिंसिपल दिया गया है, मैंने मान लिया प्रिंसिपल है 1000, तो एग्जाम्पल की मदद से सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। क्लियर। और टाइम है आपके पास में 2 ईयर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सीआई क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपने परसेंटेज निकालते टाइम जब परसेंटेज सीखा था उस टाइम भी आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है वो सीखा था। मैंने डिस्काउंट करवाया जब भी आपको सिखाया, साधारण ब्याज जब आपको पढ़ाया, तो जब भी मैंने आपको परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में बदलते हैं वो चीजों को बताया। मैं फिर से उसी चीज का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे और उसी की सहायता से सारे क्वेश्चंस करूंगा। अब देखिएगा, इस 10% को मैं कितना लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर 1/10। इसको फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया। ये कितना हो गया, 1/10। मतलब मेरा मूलधन अगर 10 है तो मुझे उस पर कितना ब्याज मिल रहा है, 1। और ऐसा मुझे कितनी बार करना है, जितना समय दिया जाए। समय कितना है, 2 साल समय है, तो मुझे ऐसा 2 बार करना है। कैसे करेंगे, यहां से मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं, आपको समझा। देखिए, प्रिंसिपल को लिखना है आपको पहले। प्रिंसिपल कितना है, 1000 मल्टीप्लाई 10 से एक ब्याज मिलाया तो कितना हो गया होगा, 11। और 11/10 आपको यहां पे लिखना है। जितना समय दिया जाए, समय है 2 साल, तो आप इसको 2 बार लिखेंगे, 11/10। और माइनस किसको करेंगे, फिर से प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 1000। तो आपका क्या निकल रहा होगा, सीआई, चक्रवर्ती ब्याज। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, समझ में आया। बचेगा कितना, 10। इस 10 को आप यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आ जाएगा, 11 11 121, 121 माइनस 1000। क्लियर। अब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 210। 1210 और माइनस का 1000 करेंगे आप, तो कितना आ रहा होगा सीआई आपका निकल के, सीआई बराबर आ रहा होगा आपका 210। समझ में आ गया। आपको क्या करना है, अपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और जितना टाइम दिया जाए उतनी बार आपको लिख देना है। समझ में आ गया। ये अप्रोच एकदम बेहतरीन है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक इसका दूसरा तरीका और बताता हूँ। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट कीजिएगा। इस पूरे को मैं मिटा रहा हूं। अब एक चीज देखो, आप फिर से मैं आपको एक और नया टाइप बताता हूँ, इसको टाइप 2 डाल दीजिएगा। वो टाइप 1 था और ये क्या है, टाइप 2। अगर आप टाइप 2 से क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा और कम समय में आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, दोनों टाइप अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। टाइप 2 डाल के अगर हम करें, मान के चलिए प्रिंसिपल अब की बार भी अपना कितना है, 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही 10%। उसी सेम क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा दूसरे तरीके से। और टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर। क्लियर। और हमसे क्या पूछा गया है, सीआई हमसे पूछा गया है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। क्लियर।
तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, जब मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। अब वो फॉर्मूला आपका चक्रवर्ती ब्याज पे भी काम करेगा। कैसे करेगा? जब आप निकालेंगे तो CI बराबर, आप इसको फिर से लिख लीजिएगा, मैं फिर से लिखवा देता हूं, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100। अपॉन किसके है? सिर्फ इन दोनों के नीचे है। क्लियर? तो ये आपका जो फॉर्मूला रहेगा ये चक्रवर्ती ब्याज के परसेंटेज को निकालने का रहेगा। क्लियर? चक्रवर्ती ब्याज का परसेंटेज निकाल देगा। कैसे निकालेंगे? तो ये CI परसेंट को निकाल के देगा आपको, चक्रवर्ती ब्याज कितने परसेंट आपको मिला है, आप ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज। तो देखो पहली साल 10% मिला होगा, दूसरी साल भी 10% मिला होगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 बटे 100। ये फॉर्मूला जिन बच्चों को आता है वो इसे मन मन में ही लगा लेंगे, 2 साल के लिए काम करेगा ये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 एकम 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 10 और 10 जोड़ने पे हो जाएगा 20 प्लस 1 बराबर 21%। क्लियर? कितने परसेंट आ रहा होगा? 21%। अब 21% को हम कैसे निकालेंगे? CI बराबर, यहां पे मैं करवा देता हूं, तो CI बराबर 1000 मल्टीप्लाई 21/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच्चे हुए कि जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा? 210। क्लियर? दोनों तरीके से आपका आंसर सेम है, और दोनों ही तरीके अपने आप में बेहतर है, अपने आप में बेहतरीन है, एकदम बढ़िया है। देखो ये मेथड आपको मन मन में करना है, ये आपको लिख के नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपको फॉर्मूला मन में यूज करना है। ठीक है, 2 साल के लिए काम करेगा। आप अगर 3 साल में 4 साल में अप्लाई करेंगे तो पहले आपको पहले 2 साल का निकालना है, फिर 2 साल का निकालना है, तब जाके आपका काम होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है? 10,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है। अब ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, सारी चीजों को एक बार लिख लेते हैं कि हमें जो प्रिंसिपल बताया गया है, जो प्रिंसिपल बताया गया है वो है 10,000। प्रिंसिपल है अपना 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है अपना 10%, और जो टाइम है वो टाइम है अपना 2 ईयर। क्लियर? अब ये बताओ, आप टाइप 1 से जाना चाह रहे हैं टाइप 2 से? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर टाइप 1 से चलते हैं, चलिए ठीक है टाइप 1 से करवा देता हूँ। तो आप 10% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, आप कह रहे होंगे सर 1/10। क्लियर? मेरा मूलधन अगर 10 है तो मुझे उस पर ब्याज मिला है 1, और कितना हो गया होगा? मिश्र धन 11। ऐसा कितनी बार होगा? जितना समय दिया जाए। अब देखो प्रिंसिपल को हम यहाँ पे लिखेंगे, CI बराबर, हमें चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल है अपना 10,000 मल्टीप्लाई 10 और 1 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 माइनस 10,000। क्लियर? अब देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, कितना बच रहा होगा यहाँ पे? आप कह रहे होंगे 100, और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 11 11 में 121, तो मल्टीप्लाई 121 माइनस 10,000। क्लियर? अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 12,100 माइनस 10,000। क्लियर? जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2,100। तो हमें चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला है इस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है? 2,100। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत है ना, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको कोशिश करूंगा फिर से समझाने की।
ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन को दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, नोट कीजिए पहले इसे आप। चलिए ठीक है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 25,000 रुपया का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे? जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से करेंगे। आप बताओ प्रिंसिपल कितना दे रखा है? आप कह रहे होंगे सर प्रिंसिपल दे रखा है इसमें 25,000 रुपया। तो प्रिंसिपल को मैं 25,000 लिख देता हूँ, 25,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आप कह रहे होंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। और हमसे टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 2 ईयर। और पूछा क्या है? सीआई हमसे पूछा गया है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाएंगे। आप मुझे ये बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कह रहे होंगे सर 20% को हम 1/5 लिखेंगे। 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5। मेरा कोई मूलधन 5 है, तो उस पर कितना ब्याज मिला है? 1। और ब्याज को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। और समय कितना है? 2 साल है, तो ऐसा 2 बार होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ आगे। तो सीआई बराबर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है ना, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है? 25,000 मल्टीप्लाई 5 से 6 हो गया होगा ब्याज मिला के, 6/5। और ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा 2 बार हुआ है, तो हम इसे 2 बार लिख देंगे। 6/5 माइनस 25,000। क्लियर? अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएं तो 5×5 = 25 हो जाएगा। और इस 25 से 25 एकम 25 और आगे आ जाएंगे 3 जीरो। 25 से 25,000 कितनी बार कट गया? 1,000 टाइम। और अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1,000 को जोका तो लिखते हैं पहले, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 25,000। क्लियर? अब जब हम इन्हें आगे कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने पे कितना बनेगा? 36,000 माइनस 25,000। 36,000 में से जब 25,000 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11,000। तो 11,000 ही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन 2 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर करने की। ठीक है? और वैसे अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में हाथों हाथ शेयर करें। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद देय 34,300 रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान मूल्य वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है कि इसमें प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल क्या होगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें बताया है वो है 16 सही 2/3%। क्लियर? और टाइम कितना दिया गया है जी? टाइम दिया गया है 3 ईयर। और ये बताओ अमाउंट कितना है? अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट बराबर है 34,300। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को यहां पे करेंगे। पहले मुझे आप बताओ 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 16:2/3? तो आप कह रहे होंगे 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन होगी, कितनी होगी? 1/6। कितनी हो रही होगी? 1/6। तो 6 मेरा कोई मूलधन है, उस पे मुझे 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 1। तो ब्याज को मिला के कितना हो जाएगा?
6 और 1 7। अब इस चीज को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करवा, ठीक है। मान के चलो मेरा प्रिंसिपल था x, क्लियर। उस प्रिंसिपल पे मुझे 3 साल में 6 से कितना हुआ है जी 7, 7/6 मल्टीप्लाई, ऐसा कितनी बार होगा जितना टाइम है, तो 3 साल है तो 3 बार होगा 7/6 मल्टीप्लाई 7/6। और मुझे कितना अमाउंट मिला है, आप कह रहे होंगे कि 34,300, क्लियर। अब इसे कैसे करें, देखो इन ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 गुणा 7 की, और नीचे वालों की मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 गुणा 6 की। तो यहाँ पे हो रहा होगा 6 मल्टीप्लाई 7×7 = 343, 343 अपॉन 6×6 = 36, 216। तो 216 इक्वल्स टू 34300, 34,300। तो वैसे आगे कैसे करेंगे देखिएगा, आगे बढ़ाएंगे। देखो पूरा x मल्टीप्लाई में है कितना 343/216, और बराबर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में। किस तरीके से लिखेंगे उसे हम, 34,300 मल्टीप्लाई 216 अपॉन 343। देखो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो बराबर से इधर गया तो डिवाइड में हो गया, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया। 343 से 343 कटेगा एक बार, उसके आगे 2 जीरो बची हुई हैं तो उनको लगा देंगे। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 216, 216। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21,600, क्लियर। कितना हो रहा होगा 21,600। यही है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो उसने हमें बताया है कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो है 500 रुपया। कितना है जी उनका अंतर, 500 रुपया, ठीक है। और टाइम कितना दिया है उसने हमें, टाइम बराबर बता दिया है कि टाइम है 2 ईयर। और बताना क्या है हमें, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। चलिए देखो यहां पे करते हैं इस चीज को। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने साधारण ब्याज को सही से पढ़ा है, अगर सारी क्लासों को अटेंड किया है आपने, तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर पहली साल 10% रहा होगा तो दोनों साल का मिला के कितना हो जाएगा भाई, ऐसा ही पहली साल भी 10% मिलेगा और दूसरी साल भी 10% मिलेगा, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो हमें कितना ऐसा ही मिल रहा होगा, आप कहेंगे सर 20%। 20% क्या मिला होगा हमें, ऐसा ही। ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि साधारण ब्याज कभी भी चेंज नहीं होता है, हर साल बराबर मिलता है। अब दूसरी चीज पे आएंगे, सीआई वाली पे। और सीआई में मैंने आपको सीआई परसेंटेज निकालने के लिए, जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक सिखाया था तो एक फॉर्मूला लिखवाया था 2 साल के लिए, कि x प्लस वाई, अभी भी लिखवाया है, प्लस x इंटू वाई बाई 100, x अपॉन वाई बाई x इंटू वाई बाई 100। ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है, ये 2 साल के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो 2 साल का अगर हमें सीआई निकालना है तो पहली साल 10% मिला होगा, और दूसरी साल भी 10% मिला होगा, प्लस 10 मल्टीप्लाई 10/100, क्लियर। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और 20 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 21%, क्लियर हो गया। 21% आपके क्वेश्चन का क्या होगा जी, आंसर आ रहा होगा। ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर रहा हूं, ठीक है।
अब देखो सीआई और एसआई का डिफरेंस इसने दिया है हमें 500 रुपया। कितना बताया है? 500 रुपया। लेकिन मेरे हिसाब से सीआई आया है, सीआई मैं यहां पे लिख रहा हूं, सीआई माइनस एसआई अगर मैं करूं तो कितना आएगा जी? 21% माइनस 20% बराबर एक, ये परसेंट में है, बराबर 1%। मैं इसे सही से लिखता हूं, देखो कितना हो रहा होगा ये परसेंट के अंदर में, एक सेकेंड रुकिएगा, ये 20% है, बराबर कितना हो जाएगा जी? 1%। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में बताएगा कि वो 500 रुपया है, मेरे हिसाब से 1% का मान है। मेरे हिसाब से कितना डिफरेंस है इन दोनों का? 1%। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से है 500 रुपया। 1% का मान 500 रुपया, तो कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है? आप कहेंगे सर 100% के बराबर। उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कितने परसेंट के बराबर होगा? 100% के बराबर। तो 1% का मान 500, तो 100% का मान 100 मल्टीप्लाई 500। क्लियर? तो कितना हो जाएगा जी? 50,000 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 50,000। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था। आप इस मेथड से बनाएंगे तो सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर हो जाएगी। चलिए इसको नोट कीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसको क्लियर कर रहा हूं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 10,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही दे हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है और ब्याज की दर कितनी है? 20% वार्षिक, और ब्याज कैसे दी जा रही है? छमाही पे दी जा रही है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, एक साल में कितनी बार दी जाएगी? आप कह रहे होंगे सर 6 महीने पे एक बार दी जाएगी। ये तो 6 महीना हो गया ना, 6 मंथ, यहाँ पे 6M और यहाँ पे फिर एक बार 6M। तो एक बार ब्याज यहां दी जाएगी और एक बार यहां पे दी जाएगी, तो कितनी दी जा रही होगी? दो, दो बार दी जाएगी। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये क्वेश्चन समझने वाला है। ये आपको 20% पर ईयर दे रखा है। ठीक है, मतलब पूरे एक साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 20%। लेकिन 6 महीने पे कितना मिलेगा? तो ये बताओ साल में कितनी बार दिया जा रहा है? तो आप कहेंगे 2 बार, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। साल में 2 बार दिया जा रहा है ना, तो कितने परसेंट देना होगा? 10%। क्लियर? और अब टाइम कितना दे रखा है? टाइम तो एक साल है, लेकिन एक साल के अंदर 2 बार काउंट होगा, तो मैं इसे 2 लिखूंगा। 2 छमाही है ये, 2 छमाही। क्लियर? 2 छमाही। अब हमसे पूछा गया है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब चक्रवर्ती ब्याज निकल जाएगा बहुत आसानी से। पहले आप 10% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी। आप कह रहे होंगे 1/10। 1/10, मेरा कोई मूलधन 10 है, तो मुझे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा उसके ऊपर? 1। तो कितना हो जाएगा वो? 11 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ देंगे तो अमाउंट मिलेगा 11। तो मुझे अब बताना है कि 2 साल, 1 साल के बाद में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अपना मूलधन है 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा। 11/10, 11/10 ऐसा कितनी बार होगा? 2 छमाही है तो ऐसा 2 बार होगा। क्लियर? तो 11/10 गुणा 11/10 माइनस 10,000। क्लियर? अब जब आगे से कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 100। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएं तो 11 11 121, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 121 माइनस 10,000। क्लियर? अब देखो आगे करें इसे, तो ये हो जाएगा 12,100 रुपया, माइनस करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। जब इसे माइनस कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा? 2,100 आ रहा होगा। तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा? 2,100 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब होगा। 2,100 रुपया समझ में आ गया? ये देखो छमाही पे था, इसीलिए मैंने ब्याज को 2 से भाग दिया।
और 2 बार दिया जा रहा है तो 2 बार काउंट कर लिया। अगर तिमाही पे होता तो साल में 4 बार दिया जाता। इस 20% को मैं 4 से डिवाइड करता। क्लियर हो गया ना? अगर 4 महीने पे एक बार दिया जाता तो कितनी बार दिया था साल में? आप कह रहे होंगे कि सर 4 महीने पे एक बार तो साल में दिया जाता 3 बार, तो फिर इस 20% को मैं 3 से डिवाइड करता। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है आप मुझे कमेंट करें, ठीक है? मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो उनमें आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 10,000 से 12,100 रुपया हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आप किस तरीके से बना रहे होंगे? देखो मैं आपको इसका एकदम बढ़िया वाला मेथड बताता हूँ, डिटेल मेथड, ठीक है? इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो हमें प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल बताया गया है, सॉरी कितना, 10,000, और अमाउंट भी बताया गया है कितना है जी, 12,100। तो ये बताओ प्रिंसिपल कितना बताया गया है? आप कह रहे होंगे सर प्रिंसिपल बताया गया है 10,000 रुपया। कितना? 10,000। और अमाउंट कितना बताया गया है? आप कह रहे होगे 12,100। टाइम कितना है? पहले टाइम को लिखते हैं। टाइम है आप कहेंगे 2 ईयर। अमाउंट कितना है? आप कह रहे होगे कि सर अमाउंट है 12,100 रुपया। और क्या पूछा गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे यहां से। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला था कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। एन क्या था यहाँ पे? टाइम। बराबर क्या होता है? अमाउंट होता है। क्लियर? इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं इस क्वेश्चन को बना दूंगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक है, कैसे करेगा? देखो 10,000 रुपया है इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 प्लस आर अपॉन 100, मुझे आर तो निकालना ही है, मुझे पता ही नहीं आर कितना है, तो यहाँ पे 1 प्लस आर के लिए मैं आर ही मान लेता हूँ अपॉन 100। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे फाइंड ही करना है और समय कितना दे रखा है? 2 ईयर, तो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ इक्वल्स टू अमाउंट। अमाउंट कितना है? 12,100। अब देखो ये 10,000 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई के अंदर है ना, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 बराबर 12,100 बटे 10,000। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बच रहा होगा? यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह रहे होंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 बराबर 121। 121 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 बटे 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि भैया 11 का स्क्वायर खोलेंगे तो 121 आ जाएगा, और 11 बटे 10 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 100 की जगह पे क्या करना है हमें? 10 करें, 11 बटे 10 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो ये 121 है, 121 को हम 11 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये 100 है, 100 को 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए, काट देते हैं, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 11 बटे 10 हो गया। इस जीरो से अभी, सॉरी अभी जीरो से जीरो भी नहीं काटना। अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस 100 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो 100 एकम 100 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 11 बटे 10। अब यहाँ पे हम एक जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है? बचा कितना? 10। 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 के साथ, तो 100 प्लस आर बराबर इस 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी? इस 11 के साथ में, तो कितना हो जाएगा? 11 दशाया 110। तो आर बराबर कितना आ रहा होगा? आप कह रहे होगे 110 माइनस 100 बराबर 10%।
कितना आ रहा होगा? आर बराबर 10%। यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपका डाउट जरूर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतने क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवा दूंगा। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।